Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Anwarul Hassan and I welcome you all to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे पैसिव वॉइस के लिहाज से। तो अपनी पिछली वीडियोस के अंदर हम देख चुके हैं कि पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है, फिक्रा है, वो एक ऐसा फिक्रा होता है जिसमें सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला मौजूद नहीं होता। मिसाल के तौर पे यहाँ फिक्रा लिखा हुआ है गाना गाया जा चुका था। अब कौन गाना गा रहा था वो इस फिक्रे में मौजूद नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस एक ऐसा फिक्रा होता है जिसमें काम करने वाला यानी कि सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट कहते हैं गुजरे हुए ज़माने को, परफेक्ट का मानी होता है मुकम्मल, यानी कि अगर गुजरे हुए ज़माने में पास्ट टेंस में काम के मुकम्मल होने के बारे में बताया जाए तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसकी निशानी ये है कि उर्दू में हमें जो फिक्रा दिया जाता है उसके आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था, गई थी, गए थे वगैरह आता है। अब अगर हम इसको बनाने का तरीका देखें तो सबसे पहले अगर हम सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि मुस्बत फिक्रात की बात करें तो हम फिक्रा जो है वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट हम कहते हैं मफूल को जिस पर काम हो रहा हो, काम किया जाए। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के मुताबिक हैज या हैव में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बीन का इस्तेमाल किया जाता है और आखिर में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म की ट्रांसलेशन करते हैं, वर्ब कहते हैं काम को। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस या मंफी फिक्रात की ट्रांसलेशन का अगर हम तरीका देखें तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं, फिर हैज या हैव में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं, फिर नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद बीन का इस्तेमाल करते हैं और आखिर में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म की ट्रांसलेशन करते हैं। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया फिक्रात की बात करें तो फिक्रा हैज या हैव में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद बीन का इस्तेमाल किया जाता है और आखिर में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म की ट्रांसलेशन करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनकी मदद से हम पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे। पहला फिक्रा है पानी पिया जा चुका था। तो ये एक मुस्बत फिक्रा है, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करनी होती है। अब काम है पीना, किस चीज़ को पिया जा रहा है? पानी को। तो पानी हमारा ऑब्जेक्ट है, द वाटर। अब पानी चूंकि वाहद के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो हम हैज इस्तेमाल करेंगे कि वाटर हैज, उसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म की ट्रांसलेशन करेंगे। तो काम है पीना, पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक और उसकी थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। अगला फिक्रा है कश्तियां जलाई जा चुकी थी। तो ये भी मुस्बत फिक्रा है, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। अब ऑब्जेक्ट है हमारा कश्तियां, तो सबसे पहले हम उसकी ट्रांसलेशन करेंगे द बोट्स। उसके बाद हैज या हैव का इस्तेमाल होता है। तो बोट्स कश्तियां ज़्यादा हैं, जमा है, जमा के साथ हम हैव इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम वर्ब यानी कि काम की ट्रांसलेशन करेंगे। तो काम है जलाना, जलाने की इंग्लिश होती है बर्न और उसकी थर्ड फॉर्म होती है बर्न। अगला फिक्रा है पौधों को पानी नहीं दिया जा चुका था। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन भी हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। अब काम है पानी देना, किसको दिया जा रहा है? पौधों को। तो पौधे हमारे ऑब्जेक्ट हैं, द प्लांट्स। अब ज्यादा है पौधे, जमा है, तो हैव इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में हम काम यानी कि वर्ब की ट्रांसलेशन करेंगे। तो काम है पानी देना और उसकी थर्ड फॉर्म होती है वाटर। आखिरी फिक्रा है क्या फर्श धोया जा चुका था। तो ये सवालिया फिक्रा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो फिक्रा हम हैज या हैव से स्टार्ट करेंगे। अब हैज आएगा या हैव आएगा तो हमें ऑब्जेक्ट से पता चलता है। तो इस फिक्रे में ऑब्जेक्ट है फर्श, काम है धोना, कौन सी चीज धोई जा रही है? फर्श। तो फर्श जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो फर्श वाहद है, तो उसके साथ हम हैज इस्तेमाल करेंगे। हैज के बाद हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे फर्श की, हैज द फ्लोर।
उसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद काम के ट्रांसलेशन करेंगे। काम है धोना, तो धोने की इंग्लिश होती है वॉश, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है वॉश। और एंड पर आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।